चलिए चलते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे मन में कि जब 62 के बाद 81 में 81 में कैलाश मानसरोवर की पहली यात्रा निकली थी, तो उन 13 लोगों में जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी भी थे, आप भी उनमें से एक थे और ये लोगों को ज्यादातर पता नहीं। जिसमें मैं था उसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी थे। बिल्कुल वही 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 क्योंकि सरकार हमारी थी जी। और मुख्य चेहरे के रूप में मैं था। लेकिन वो यात्रा जो है वर्तमान केंद्र सरकार की उपेक्षा का शिकार हो गई है। इन्होंने तवांग से अनुमति दे दी यात्रा की, और अब जो ऐतिहासिक परंपरागत सांस्कृतिक मार्ग था कैलाश जाने का, जहां से कभी मां नंदा गई थी जो पार्वती है, तो उस मार्ग को छोड़ दिया आपने। तो ये वर्तमान सरकार की कमी है, और बल्कि अब उसको छिपाने के लिए अपनी गलती को, हमारे समय से ओम पर्वत कैलाश की यात्रा चल रही है, कोई इनका नहीं है। जो होम स्टे भी है, कल्चरल होम स्टे जो हमने स्टार्ट किया था गुंजिया आदि में, वो भी हमारा है। बस आपने भाई, जब हरीश सावत गया था तो हरीश सावत एक छोटा सांसद था, और अब प्रधानमंत्री गए तो प्रधानमंत्री है, पूरा प्रचार तंत्र के साथ गए। उस समय ऐसा प्रचार तंत्र भी नहीं होता था। तो इसलिए मगर कैलाश मानसरोवर की ऐतिहासिक यात्रा मार्ग को पिथौरागढ़ से और उत्तराखंड से छीनने का अपराध भाजपा के माथे पर है, ये धुल नहीं सकता। लाख मोदी जी वहां तप कर लें, लाख वहां धामी जी सर घिस लें। इसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, बड़े वोकल रहते हैं अपने स्टेटमेंट्स को लेके, चाहे वो मोदी जी को सेंट्रलाइजिंग पावर के लिए बोले, चाहे अमित शाह जी का इनकॉम्पिटेंस है इलेक्शंस को लेके, चाहे नेशनलाइजेशन ऑफ टेम्पल्स की बात कर ले, चाइना हमारा लैंड ले रही है उस पर बात कर लें, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी से कैसे रिश्ते हैं आपके, और कैसे क्या टेक? हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनके कुछ अर्जित अवगुणों को अलग रख दूं तो अर्जित वो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, और यदि उनकी क्षमता रचनात्मक दिशा में लग जाए तो देश के लिए बहुत वो हो सकते हैं। मगर उनकी जो जीनियसनेस है उनमें, उसको वो खुद स्पॉइल कर रहे हैं। ये कभी ऐसे स्टेटमेंट्स देके नहीं, ऐसे नहीं, कुछ काम ऐसे कर देते हैं वो ख्याति में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए कुछ न कुछ कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं इधर उधर कुछ लगा करके। तो वो यदि वहां अपनी क्षमता को व्यर्थ न करें तो वो बहुत देश के लिए उपयोगी व्यक्ति हो सकते हैं। मैं उनकी बुद्धि और समझदारी का कायल हूं, मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि वो मानसरोवर की यात्रा छू करके वापस आ गए थे, मैंने यात्रा की थी। ये जनता को पता लगना बहुत जरूरी है। अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी जी की ही बात को कंटिन्यू करें तो एक लॉयर रह चुके हैं वो, एक लॉयर हैं, आपने भी LLB किया हुआ है, इकोनॉमिस्ट भी हैं वो, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री में जगह भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे पाई? देखिए, वो जीनियस है। मैंने कहा ना कि उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी समझदारी के आगे ये सब फीके मौन है जो आज का भाजपा का नेतृत्व है। इसलिए सब उन्होंने मिल करके उनको किनारे कर रखा है, उनको किनारे कर रखा है। वो हमारे विरोधी हैं, घोर कांग्रेस के घोर विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो गुण उनके अंदर है मैं उसकी तारीफ करूंगा। और मैं उनके, हम तो उनके, आपने कहा ना आप भी लॉयर हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हम समझदारी के मामले में, नॉलेज के मामले में, दुनिया की समझ के मामले में इज ब्रिलियंट। जी।